नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सावधान हो जाइए क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई पर ठगों की नजर है और जरा सी भी अगर सावधानी हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटेगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में किस जगह पर ठगों ने बहुत बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि हरियाणा के अंदर कब कितनी बड़ी ठगी हुई है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। हरियाणा के हिसार में एक ठगी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लालच देकर एक शख्स ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि हम पैसों का दुगना कर देंगे और लालच में आकर उसने पैसा ठगों को दे दिया और उसके बाद उसको चूना लग गया। हो जाइएगा सावधान, आपके पैसों पर ठगी करने वालों की नजर। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी, कई लोगों को बना चुके हैं शिकार। भोले भाले लोगों पर रहती है नजर, संभाल कर रखें अपनी गाड़ी कमाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हां, सावधान हो जाइएगा क्योंकि आपके पैसों पर ठग गिरोह की नजर है। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो अपने पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है और विरोध करने पर जान के भी लाले पड़ सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी ही समझदारी है। हरियाणा में भी आजकल ठग गिरोह खूब फल फूल रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है हरियाणा के हिसार से, जहां पुलिस ने ठगी के आरोप में कार्रवाई की है। हमारी जो पुलिस टीम है सीआईए वन ने एक बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है। इन्होंने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि भोले वाले लोगों को नकली नोटों का डबल नोटों का झांसा देकर कि हम आपके पैसे को दुगना कर देंगे, ऐसा कह के उनके असली नोट लूट के ले जाते थे, ठग के ले जाते थे और उसके बदले में या तो कागज के टुकड़े दे जाते थे या उनको भी अपने साथ लेके दौड़ जाते थे। पुलिस ने ठगी के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी का नाम सुनील जो फतेहाबाद के भूना का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी विनोद फतेहाबाद के जाडली इलाके का रहने वाला है और इनका एक साथी और मुख्य सरगना बल्लाज भी फतेहाबाद के भूना का रहने वाला है, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी इसी केस में 4 लोग और अभी बाकी रहते हैं जिनकी गिरफ्तारी हम बहुत जल्द कर लेंगे। अभी हमने इनको 2 दिन के रिमांड पे लिया है। अब इनसे बहुत सारी पूछताछ करनी है, रिकवरी करनी है और इनके जो बाकी साथी रहते हैं उनको पकड़ना है और उनके साथियों का नाम जानना है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ 379, 406 और 420 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इन आरोपियों से 2 दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के बाकी आरोपियों को भी कानून के दायरे में लाया जा सके। देखना यह है कि पुलिस को बाकी आरोपियों को भी पकड़ने में कितना वक्त लगेगा। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। ठग पीड़ित को कई दिनों से फोन कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने एक कंपनी खोली है और इस कंपनी का काम है कि जो भी इसमें पैसा लगाता है उसको दोगुना जल्द ही वो वापस करके दे देते हैं। कई दिनों से फोन करने के बाद पीड़ित के दिमाग में लालच आ गया। उसको 4 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि पीड़ित ने सिर्फ पहले 1 लाख रुपए दिया और उस 1 लाख रुपए को लेकर ठग रफू चक्कर हो गए। हरियाणा में ठग गिरोह का पर्दाफाश। कई राज्यों में फैला है ठगी का कारोबार। ठग गिरोह से जुड़े हैं सैकड़ों लोग। सीधे साधे लोगों को बनाते हैं शिकार। पैसा दोगुना करने का देते हैं लालच।
आए दिन सामने आते हैं ठगी के केस। सैकड़ों लोगों को बना चुके हैं अपना शिकार। पुलिस ठगी के मामले रोकने में नाकाम। हिसार से जो ठगी का केस सामने आया है, पुलिस की पूछताछ से पता चला कि इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं और सैकड़ों लोग इस गिरोह में काम करते हैं। इस गिरोह का मुख्य सरगना बलराज भूना का रहने वाला है, जो करीब 10 साल से इस गिरोह को चला रहा है। दरअसल हिसार के रहने वाले कपिल के पास अक्षय नाम के एक व्यक्ति का फोन आता है और अक्षय कपिल को बताता है कि वो पैसे को डबल करने वाली कंपनी में काम करता है और पैसे को डबल करने के लिए कपिल को फोन किया है। अक्षय ने 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए का लालच दिया और कहा कि अगर आप 4 लाख रुपए देंगे तो उसकी कंपनी दोगुना कर 8 लाख रुपए आपको वापस करेगी। अक्षय के बार बार समझाने के बाद कपिल उसके झांसे में आ गए और अपने पैसों से हाथ धोना पड़ा। गनीमत ये रही कि कपिल ने 4 लाख की जगह 1 लाख रुपए दिया। बताया है कि इनके केस का जो मुख्य सरगना बलराज है और इनके जो केस में करीब इस तरह की वारदातों में 350 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान। 23 जून को कपिल के साथ हुई ठगी। ठग गिरोह के आरोपियों ने किया फोन। कपिल को फोन कर दिया लालच। तय जगह पर पैसे को पहुंचाने को कहा। कई ठगों ने मिलकर बुना जाल। पुलिस की वर्दी में भी आए ठग। ठग पैसा लेकर हुए चंपत। कपिल को ठग गिरोह से जुड़े आरोपियों ने अग्रोहा मोड़ पुल के पास पहुंचने को कहा, जहां विनोद नाम का युवक मिला और गली में खड़ी इनोवा गाड़ी में पैसे लाकर डबल ले जाने को कहा। कपिल ने गाड़ी में जाने के बाद उसमें बैठे 3 युवकों ने 1 लाख रुपए छीन लिए। इसी दौरान पीछे से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई और उसमें एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठा था। इनोवा गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने पुलिस आने के बारे में चिल्लाकर कपिल को गाड़ी से नीचे धकेल दिया। जब तक पुलिस कुछ समझ पाते, ठग पैसा लेकर फरार हो गए। नकली पुलिस वाला असल में कोई पुलिस नहीं होती थी। इनका खुद का ही अपना आदमी है जो कि पुलिस की वर्दी में आता और ये लोग शोर मचाते थे कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई है। इसलिए जो आम आदमी है वो सोचता है कि पुलिस आ गई, कोई पुलिस का लफड़ा ना हो जाए, कोई पुलिस कार्रवाई तेरे खिलाफ ना हो जाए, वो छोड़ के भाग जाता था और वो इन्हीं का आदमी होता था और उसके पैसे ठग के या लूट के ले जाते थे। कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग ठग गिरोह का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही हिसार के रहने वाले कपिल के साथ हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं, लेकिन ना तो पुलिस इस तरह के अपराध को रोक पा रही है और ना ही लोग कोई सबक ले रहे हैं। हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। यह गिरोह सिर्फ हरियाणा तक नहीं जुड़ा है, कई राज्यों से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं। कई अपराधी ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से मामले दर्ज हैं। अब पुलिस पूछताछ करके ये दावा कर रही है कि बहुत से आरोपी उनके शिकंजे में होंगे और उनके पूछताछ के आधार पर जो पीड़ित हैं उनको भी राहत मिलेगी। हिसार सीआईए की टीम ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फतेहाबाद के जांडली गांव के हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने विनोद और सुनील नाम के ठग को पकड़ा। बलराज है इस गैंग का मुख्य आरोपी। भूना का रहने वाला है बलराज। बलराज पर पहले से कई केस दर्ज। विनोद और सुनील पर भी आपराधिक केस है दर्ज। पुलिस ने धारा 379, 406 और 420 में किया केस दर्ज। पुलिस ने आरोपियों से नकदी नोट किए बरामद। पुलिस ने आरोपियों से नकदी भी की बरामद। 100 रुपए के नोट की 4 गड्डियां बरामद। 500 रुपए के नोट की 4 गड्डियां बरामद।
गड्डियों में नीचे लगा था पेपर। वारदात में प्रयोग इनोवा गाड़ी भी बरामद। हिसार सीआईए की टीम ने कपिल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग से जुड़े 2 लोगों को फतेहाबाद के जांडली गांव से बरामद किया है। सुनील और विनोद नाम के दोनों आरोपी इस गैंग से कई सालों से जुड़े हैं। इन दोनों आरोपियों पर हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में चोरी, ठगी के अलावा कई अपराधों में केस दर्ज हैं। इन्होंने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि भोले वाले लोगों को नकली नोटों का डबल नोटों का झांसा देकर कि हम आपके पैसे को दुगना कर देंगे, ऐसा कह के उनके असली नोट लूट के ले जाते थे, ठग के ले जाते थे और उसके बदले में या तो कागज के टुकड़े दे जाते थे या उनको भी अपने साथ लेके दौड़ जाते थे। अभी हमने इनको 2 दिन के रिमांड पे लिया है। अब इनसे बहुत सारी पूछताछ करनी है, रिकवरी करनी है और इनके जो बाकी साथी रहते हैं उनको पकड़ना है और उनके साथियों का नाम जानना है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े सैकड़ों आरोपी आए दिन भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में इस गैंग के लोगों को पहले से गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मुख्य सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को 2 दिन की हिरासत में लिया है ताकि पूछताछ कर गिरोह के बाकी आरोपियों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। जनता टीवी के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। तो हिसार में पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, बहुत बड़ा मामला है, कितने लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि हिसार पुलिस को एक ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में अभी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके 2 दिन के पुलिस पे रिमांड पे लिया है, क्योंकि पुलिस ने अभी, क्योंकि यह गिरोह आसपास के जो 2-3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं और सैकड़ों लोग शामिल है। तो ऐसे में पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो सरगना से जुड़े हुए लोग उनको गिरफ्तार करना चाहती है। आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में हिसार के एक युवक से ठगी की थी। इस मामले में अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया है। जी प्रवीण कुमार, क्योंकि ये गिरोह बहुत बड़ा गिरोह है, बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 200 से ज्यादा लोग इस गैंग में काम कर रहे हैं। पुलिस से क्या कुछ जानकारी मिली, कब से ये सक्रिय है गैंग, कितने राज्यों में सक्रिय है? जी, आपको बताना चाहूंगा जी, हिसार के जो डीएसपी अशोक कुमार के मुताबिक जो ये काफी सालों से ये गिरोह चल रहा है और इसका गिरोह का सदस्य, जो मुख्य सदस्य बलराज है, जो अभी फरार है। पुलिस को उसकी तलाश है और ये लोग क्या करते हैं कि जो रुपए दोगुना करने का लालच देकर लोगों से रुपए ऐंठते हैं। पिछले कई 5-10 सालों से इस तरह का ये ठगी का काम कर रहे हैं और इन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से काफी लोगों को ठगी का शिकार बनाया। तो ऐसे में पुलिस अब इनको रिमांड के दौरान इनके जो सदस्यों के नाम और जहां जहां ये गैंग के सदस्य काम कर रहे हैं तो उनका पता लगाना चाहती है। जी, इसके अलावा प्रवीण कुमार, जो आरोपी पकड़े हैं, बताया जा रहा है कि इनके ऊपर पहले से 10 केस चल रहे हैं। जी, पुलिस के मुताबिक जो आरोपी पकड़े गए हैं इनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्होंने पहले भी आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया हुआ था और अब जो इनका मुख्य सरगना है वो भी पिछले काफी टाइम से काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। पुलिस अभी इस मामले में जो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए अभी छापेमार टीम का गठन कर दिया गया है और वो आगे पुलिस की छानबीन जारी है। जी प्रवीण कुमार, किस तरह से इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ लालच दिया था? जी, ये हिसार के जो एक कपिल नामक जो युवक को दोगुना करने का लालच देते थे और मौके पे ये जो रुपए दिखाकर उनमें असली और नकली नोट होते थे, ऊपर असली होते थे, नीचे पेपर होता था। ऐसे में ये लोगों को लालच देते थे, मौके पे बुलाकर उनको ठगी का शिकार बनाते थे। ऐसे में कई लोग, तमाम तरह के लोग जो हरियाणा, राजस्थान, जो इनके ठगी का शिकार बन चुके हैं। तो ऐसे में
पुलिस को जो हिसार का जो युवक था, इससे मुकदमा दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना कि पुलिस ने 2 दिन की हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है और उसके आधार पर और भी खुलासे हो सकते हैं। कई राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में कब कहां पर ठगी हुई है। 5 बड़े मामलों को दिखाएंगे। हरियाणा में अंबाला के गांव सुल्लर में बहुत बड़ी ठगी हुई थी और इसमें पेस्टिसाइड मार्केटिंग कर्मचारी से 50,000 रुपए ठग लिए थे। पैसों को डबल करने का यहां पर भी लालच दिया गया था और लालच में आकर यह हुआ। 50,000 रुपए खाते में ट्रांसफर हुए और उसके बाद चंपत हो गए। पैसा ट्रांसफर करने के बाद फोन नहीं उठाते हैं ठग, उनको पता है कि काम हो गया। ऐसा ही मामला फरीदाबाद से आया, जहां 548 लोग क्राइम का शिकार हो गए। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो गई थी, ऑनलाइन ठगी। 2 नाइजीरियन, एक घना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार इस मामले में किया था। यमुनानगर में खुद को अधिकारी बताकर ठगी की थी एक शख्स ने। युवक ने परिवार के साथ मिलकर लाखों रुपए ठग लिए थे। खुद को प्रधानमंत्री का, प्रधान सचिव का पीए बताया था और उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया। नौकरी दिलाने के नाम पर 45 लाख रुपए ठग लिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि हम वीजा बनवाएंगे, वीजा बनाने के नाम पे भी ठगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड प्रिंसिपल से ठगी हो गई। सोने की 6 चूड़ियां ठग कर ले गए ठग। चूड़ियों का वजन करीब 7 तोले था। यहां पर भी प्रिंसिपल से हो गई। तो हिसार में पुलिस ने 3 आरोपियों को हेरफेर के मामले में पकड़ा। बैंक अकाउंट से करीब 300 करोड़ रुपए का लेन देन उन्होंने कर लिया। बैंक खाते से हेरा फेरी करके ये बड़ी ठगी की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है हिसार में। हरियाणा के अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, हिसार, तमाम जगह की हम आपको दिखा रहे हैं कि खबर की किस तरह से ठगी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ठगी होने के बाद भी क्या कुछ सबक हम ले रहे हैं और पुलिस इसको रोक क्यों नहीं पा रही है, और इन तमाम घटनाओं को लेकर क्यों लोग लालच में आके इन ठगों का शिकार हो जाते हैं। इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है कि कभी भी लालच में आकर ना आए, नहीं तो आपके साथ भी कोई बड़ी वारदात हो सकती है। सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटेगी, इसीलिए सावधान रहिए। हमारा खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।